चलिए, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे सुबह के 8 बजे से फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्लास कराए जाएंगे। ये फिजिक्स के क्लास आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस क्लास में आपके जितने भी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर का कवर किया जाएगा और डीपली में पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एक चैप्टर भी आपका नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त इस सेशन का फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं फिजिक्स में पढ़ना क्या है। चैप्टर नंबर 1 है मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा। 2 नंबर में है सदिश और अदिश राशियां। 3 नंबर में गति वेग। 4 नंबर में देखिए प्रक्षेपित गति। 5 में उत्तोलक। 6 में न्यूटन के गति का नियम और घर्षण। 7 में कार्य शक्ति और ऊर्जा। 8 में गुरुत्वाकर्षण। 9 में वृत्तीय गति और रेखीय गति। उसके बाद 10 में देखिए सरल आवर्त गति। 11 में ऊष्मा तथा ताप। 12 में तरंग एवं ध्वनि और 13 में क्या है प्रकाश लाइट। 14 में विद्युत धारा। 15 में चुंबकत्व। 16 में पदार्थ के समान गुण जैसे घनत्व, दाब, श्यानता, द्रव्यमान केंद्र, प्रत्यास्थता, पलवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, बर्नौली प्रमेय और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इतना चैप्टर है। उसके बाद आधुनिक भौतिकी और उसके बाद है विविध। तो विविध आप अपने से भी पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से, ठीक। तो इतना जो सिलेबस है आपका ये कवर कराया जाएगा आपके फिजिक्स क्लास में। फिजिक्स समाप्त होने के बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री समाप्त होने के बाद बायो भी पढ़ाने वाले हैं। चलिए, इसका चैप्टर बाय चैप्टर हम PYQ क्वेश्चन भी कराएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उसका हम 25 क्वेश्चन का एक सेट भी करवाएंगे। 25 क्वेश्चन का कम से कम 100 सेट से ऊपर करवाएंगे, जिसमें से आपको कम से कम कितने हो जाएंगे तो 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट नंबर चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है भौतिक राशि, मानक, मात्रक और बीमा। तो मानक, मात्रक और बीमा जो है ये आपका चैप्टर है पहला। यदि हम मानक, मात्रक और बीमा की बात करें तो भौतिक राशि होता क्या है पहले जानिए। भौतिक राशि क्या है पूरा डीप में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। फिजिक्स जो है ना थोड़ा टेढ़ सब्जेक्ट है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमसे जुड़िए, आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए भौतिक राशि क्या है तो कहिएगा भौतिक के नियमों को जिन राशि के पद में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। सिंपल सा है कि भौतिक के नियमों को जिन राशि के पद में व्यक्त करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे भौतिक राशि कहेंगे। तो भौतिक राशि क्या हो सकता है तो कहिएगा वस्तु का द्रव्यमान, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, त्वरण, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशि है, यानी फिजिकल क्वांटिटी है। और यदि हम भौतिक राशि की बात करें, भौतिक राशि के क भाग में बांटा गया है तो कहिएगा भौतिक राशि को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। 2 वर्ग कौन कौन है तो कहिएगा एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। तो इतना क्लियर हुआ कि जो भौतिक राशि क्या है तो सिंपल सा है कि भौतिक के नियमों को जिन पद में हम व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, ठीक, लंबाई हो गया, चाल, दूरी, ये सब क्या है तो कहिएगा भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को 2 भाग में बांटा गया है, अदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर में सदिश और अदिश राशि को बढ़िया से कवर करा देंगे। तो सदिश और अदिश होता क्या है तो यदि हम सदिश
अदिश राशि की बात करें कि अदिश राशि कौन सी राशि है, तो सिंपल सा कहिएगा कि वैसी राशि जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो यानी केवल परिमाण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ठीक, जिसमें दिशा नहीं हो। ठीक है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होता है, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो क्या कहलाएगा, तो कहिएगा अदिश राशि कहलाएगा। तो क्लियर हुआ। तो सिंपल सा है, वैसी भौतिक राशि जिनके केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दिशा नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा कोई हमको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम अदिश राशि कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है, तो कहिएगा द्रव्यमान अदिश राशि है। उसके बाद घनत्व क्या है, तो कहिएगा घनत्व अदिश राशि है। तापमान क्या है, तो ये भी अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत धारा क्या है, तो कहिएगा अदिश राशि है। उसके बाद समय क्या है, तो समय भी क्या है, अदिश राशि है। उसके बाद चाल, ठीक, आयतन, कार्य, दूरी, समय, ये सब क्या है, तो कहिएगा ये सभी जो है ये अदिश राशि है। अब अदिश राशि को याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक समझाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, पूरा अदिश राशि याद हो जाएगा। एग्जाम में आप मात्र देखकर 5 सेकंड में बता सकते हैं कि जो कौन अदिश है कौन सदिश है। पहले जानिए, उसके बाद ट्रिक अप्लाई कीजिए। ठीक है, सदिश राशि क्या होता है, तो सदिश राशि में क्या कहिएगा, सिंपल सा है, सदिश राशि में कहिएगा कि वैसी राशि जिनमें दिशा के साथ साथ क्या हो, परिमाण हो, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा हो। ठीक है, तो वैसे राशि को क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। सिंपल सा है, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ क्या हो, दिशा हो, तो उसे क्या कहिएगा, उसे सदिश राशि कहिएगा। अब सदिश राशि में क्या होगा, तो कहेंगे सदिश राशि में वेग होगा, विस्थापन होगा, बल होगा, संवेग होगा, त्वरण होगा, बलागुण होगा, विद्युतीय तीव्रता होगा। तो ये सभी क्या है, तो कहिएगा ये सभी आपके सदिश राशि होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए देखिए, अब देखिए मात्रक। मात्रक अगर किसी भी माप के मात्रक की बात करें, तो माप के लिए मात्रक यानी इकाई के, तो देखिए यूनिट क्या होता है, किसी भी राशि के माप करने के लिए उसी राशि के एक परिणाम की मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है जिसे मात्रक कहा जाता है। तो मात्रक को प्रकार के, तो कहिएगा मात्रक 2 प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के, तो कहिएगा मात्रक होता है 2 प्रकार के। मात्रक 2 प्रकार के, कौन कौन, कौन कौन, तो कहिएगा एगो मूल मात्रक, एगो व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। अब पूछता है मूल मात्रक के नाम बताएं, तो मूल मात्रक की संख्या कितना, तो कहिएगा 7। जो मूल मात्रक है, इस मूल मात्रक की संख्या होता है 7। ठीक, अब व्युत्पन्न मात्रक की संख्या, तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितना होता है, तो कहिएगा व्युत्पन्न मात्रक की संख्या होता है 22। कितना, तो 22। यानी व्युत्पन्न मात्रक जो है ये मूल्य मात्रक से बने होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक जो है ये अलग हो गया, तो इसके 7 संख्या 7, और जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे इनकी संख्या होता है 22। अब ये मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक को बनाया जाता है, समझ रहे हैं। तो चलिए, अगर यदि हम मूल मात्रक की बात करें फंडामेंटल यूनिट के, तो क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स, तो कहिएगा किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानक का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानक से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक के देख लीजिए, तो 7 गो होगा, तो कौन होगा, तो कहिएगा क्या हो सकता है, तो कहिएगा लंबाई हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, समय हो सकता है, ताप हो सकता है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो ज्योति तीव्रता हो सकता है। ठीक है, तो 7 को देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये सब क्या है, तो कहिएगा ये सब लंबाई है।
यदि हम लंबाई के मात्रक की बात करें तो लंबाई के मात्रक मीटर, तो ये याद होना चाहिए, तब जाके आगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कोनो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से बनेगा। देखिए लंबाई के मात्रक कहिएगा मीटर, लंबाई के मात्रक मीटर, उस तरह द्रव्यमान के मात्रक, तो द्रव्यमान के मात्रक केजी यानी किलोग्राम, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, समय के मात्रक सेकेंड, समय के मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर, तापमान के मात्रक केल्विन, तापमान के मात्रक यानी ताप के मात्रक केल्विन, उसके बाद पदार्थ की मात्रा तो मोल, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और ज्योति तीव्रता के कितना होगा, क्या होगा, तो कहिएगा कैंडेला होगा। ठीक, तो इतना 7 गो याद होना चाहिए, 7 गो याद है, समझिए कीजिए, मात्रक तय बना लीजिएगा, बीमा हो कुछ से क्वेश्चन पूछे बन जाएगा, पहले ही याद होना चाहिए। ठीक, नहीं याद हो याद कर लीजिए, कितना देर के समय है, 2 मिनट टाल हो बहुत है, 2 मिनट बहुत है इसको याद करने के लिए। तो लंबाई के मात्रक फिर एक बार रिकॉल कर दीजिए, लंबाई के मीटर, लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के केजी, द्रव्यमान के केजी, उसके बाद समय के सेकेंड, ताप के केल्विन, ताप के केल्विन, उसके विद्युत धारा के एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, उसी तरह पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता तो कहिएगा कैंडेला। तो ये 7 को याद हो गया। चलिए आगे, व्युत्पन्न मात्रक, तो जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं तो कहिएगा व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, तो कहेंगे मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं, किसे, व्युत्पन्न मात्रक को, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक से प्राप्त करेंगे। जैसे में देखिए वेग, बल, ऊर्जा, कार्य, आवेश, प्रेशर यानी दाब। ठीक, तो इतना क्लियर है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 22 गो होता है, 22 देखेंगे, 22 नहीं देखेंगे, 16-17 इंपॉर्टेंट है, 16-17 भी देखेंगे। ठीक है, पहले समझिए कि व्युत्पन्न मात्रक होते कौन है। तो देखिए वेग, वेग, बल, ऊर्जा, कार्य, आवेग और क्या है, दाब, ये सभी क्या है, तो कहिएगा ये सभी जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों है, तो क्योंकि वेग में, बल में, ऊर्जा में, कार्य में, आवेग में या दाब में, इसमें मूल मात्रक का प्रयोग किया गया है, इसमें मूल मात्रक का प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो वेग के मात्रक क्या होगा, तो कहिएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होगा। कैसे होगा ये भी समझाएंगे, पहले ही समझिए। यदि वेग की बात करें, यदि हम वेग का बात करें, वेग, तब वेग की फॉर्मूला क्या हो सकता है, वेग का फॉर्मूला, तो कहिएगा दूरी बाटा समय, दूरी बाटा समय, ये न कहिएगा। तो दूरी का मात्रक क्या हो सकता है, तो दूरी क्या है, तो कहिएगा दूरी लंबाई है, दूरी क्या है, तो दूरी एगो लंबाई न हो सकता है, तो कहेंगे दूरी जो है क्या है, लंबाई है। तो लंबाई के मात्रक क्या होगा, तो कहिएगा मीटर, और समय के मात्रक सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे मीटर को एम से संकेत किया जाता है और सेकेंड को एस के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो गया किसका, वेग के। तो इसी तरह सभी निकलेगा, सबको निकाल के बताएंगे। ठीक है, तब वेग समझ में आया, जे वेग का ऐसा ही मात्रक कैसे निकलता है, रटने वाला काम नहीं, रटिएगा तो रटते रह जाइएगा, अगर रटना है तब नहीं होगा, तब भूल जाइए। ठीक है, समझिए इसे, वेग, तब वेग को कहेंगे दूरी बटा समय, दूरी क्या है, तो दूरी को लंबाई में मापेंगे,
तो लंबाई के मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा मीटर होता है, उसे हम m से डिनोट करते हैं। समय को किस में मापेंगे, तो समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक। तो सेकंड को s से डिनोट करते हैं, तो s लिख दिए। अभी क्या हो गया, तो कहेंगे मीटर बटा सेकेंड, ठीक है, इसी को पढ़ा जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो कहेंगे मीटर IS पर -1, तो ये मीटर सेकंड हो गया, यानी मीटर इंटू s के पावर -1। अब जो भी नीचे रहता है ना, तो यहाँ s पर एक छुपा है, तो ये ऊपर जाएगा तो अपना सिंबल ले जाएगा जो हम नीचे से आए हैं, हम नीचे से आए हैं, इसलिए माइनस लेके घूम रहे हैं, माइनस का टैग लेके घूम रहे हैं, यानी -1 के टैग लेके घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। तब देखिए बल का न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, या न्यूटन को क्या लिखेंगे, तो कहेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका, तो कहिएगा बल के। उसी तरह ऊर्जा के, तो ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या कहिएगा, तो कहिएगा जूल, ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल, और कार्य के एसआई मात्रक जूल। तो जूल, कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक बराबर होते हैं, ठीक है। तो कार्य के, या बात करें हम ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो दोनों का एक के होता है, इसको कहेंगे जूल, इसको क्या कहेंगे, तो कहिएगा जूल। और जूल को क्या कहेंगे, तो जूल को कहा जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसको कहा जाएगा, तो जूल के मान होता है, ठीक है। यानी जूल कहिए, चाहे कितना कहिए, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा। अभी यही कभी कभी लिखा रहता है केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड के -2 स्क्वायर, तो वही पढ़ेंगे इसको, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। -2 लेके घुमा है, इसका मतलब नीचे से ऊपर आया है, तो माइनस के टैग लेके चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेग है, तो आवेग के कितना होगा, तो आवेग के कहेंगे न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड समझिए, यहाँ यदि हम न्यूटन सेकेंड हो रहा है किसका, आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का, इंपल्स का एसआई मात्रक क्या हो रहा है, तो कहिएगा न्यूटन प्रति सेकेंड हो रहा है। तो न्यूटन का कितना होता है, तो न्यूटन के हम क्या लिखेंगे, तो कहिएगा केजी, केजी, उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन का हुआ। उसके बाद एस है, तो इंटू में एस लगाइए। अब इसको ऊपर भेजिएगा, तो देखिए यहाँ पे केजी मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। अब इसके पावर एक छुपा है, तो इतना यहां से क्या बनेगा, तो कहेंगे यहां से बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये किसका हो गया, तो कहिएगा आवेग का हो गया, यानी इंपल्स का एसआई मात्रक हो गया। तो इंपल्स का एसआई मात्रक याद करिएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। न्यूटन सेकेंड नहीं मिलेगा तो देखिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड मिलेगा, क्योंकि न्यूटन का क्या होता है, तो न्यूटन का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस घात हो जाएगा, ठीक है। और जब बेस से मैं ए से सेकेंड बेस से मैं पावर जुटेगा तो -1 बचेगा, तो कहेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो कहिएगा आवेग का एसआई मात्रक हो गया। उसके बाद अगर प्रेशर की बात करें, दाब के, तो दाब के क्या होगा, दाब का क्या हो सकता है, तो दाब के एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा न्यूटन, यानी पास्कल तो हुक्म करता है, पास्कल। यदि पास्कल नहीं दे, यदि पास्कल नहीं दे एग्जाम में, ठीक है, तब तो कहिएगा दाब के एसआई मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको बदलें तो समझ जाइएगा न्यूटन का कितना, तो न्यूटन का कितना होगा, तो कहिएगा न्यूटन के केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक ई हल है, ठीक है, एम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर भेजिए तो कहेंगे केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही ना निकला जी। तो यहां से प्रेशर का एसआई मात्रक क्लियर हुआ। तो ये प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यदि इतना क्लियर हुआ तो बीमा निकालना बहुत आसान होगा। अब बीमा जो है ना हर एक एग्जाम में आपको 1 नंबर के पूछता है, एगो तो क्वेश्चन के में देता है। एक क्वेश्चन किसी तरह आपको किसी भी एग्जाम का पेपर दीजिए, वो स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, आपको एक बीमा मिलेगा, फिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मात्रक के, मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति में अगर देखें हम, तो मात्रक पद्धति में क्या कहेंगे, तो कहिएगा मात्रक पद्धति 3 प्रकार के होता है। ऐसे तो 4 प्रकार के होता है, लेकिन एक को अलग रखिए, 3 को मिलाकर एक चौथा बना है, 3 मात्रक को मिला के एक चौथा मात्रक बना, ठीक है। तो पहले 3 को समझिए कि जो मात्रक पद्धति में देखेंगे तो कहेंगे भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं ना, उसी को हम मात्रक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब मात्रक पद्धति 3 प्रकार की, लेकिन जनरली 4 प्रकार के। तो 3 प्रकार के अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो मात्रक पद्धति को प्रकार के, तो कहिएगा 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो क्या क्या हो सकता है 3, तो कहिएगा एक सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एक में कहिएगा एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, और तीसरा में कहिएगा एमकेएस पद्धति। तीसरा में क्या कहिएगा, तो एमकेएस पद्धति। क्लियर हो रहा है? तो 3 पद्धति को मिलाकर, 3 पद्धति को मिलाकर यानी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति को मिलाकर एक चौथा पद्धति का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा गया, तो उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा गया, जिसे एसआई के नाम से जाना जाता है। तो आजकल जो हम पढ़ते हैं ना, उसे पढ़ते हैं एसआई, ठीक है। तो तीनों के मिलाकर एक चौथा बना दिया गया, ठीक, और चौथे के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चौथा में क्या है, सब देखिए, अब ध्यान से देखिए पहले। तो अगर पद्धति की बात करें मात्रक पद्धति का, तो मात्रक पद्धति 3 प्रकार के। तो एक में सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में क्या हो सकता है, तो हम सीजीएस पद्धति में कहेंगे कि इसका नाम पूरा क्या है, तो कहिएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। यहां देखिए, अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस का, तो सीजीएस में कहिएगा सी से सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, सॉरी सेंटीमीटर, सी से, यदि हम सी से बात करें तो कहेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी से, तो जी से कहिएगा ग्राम, और एस से क्या है, तो कहिएगा सेकेंड। तो ई समझ में आया। जब इतना समझ में आया कि सीजीएस को क्या कहेंगे, तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से क्या होगा, तो कहेंगे एस से सेकेंड होगा। यदि हम सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर के, तो सेंटीमीटर के माप के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सेंटीमीटर के माप के लिए, ठीक है, यानी किसके माप के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाएगा, तो कहिएगा लंबाई की, लंबाई के माप सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान के माप किस में, तो कहिएगा द्रव्यमान का माप करेंगे हम ग्राम में, और समय का माप, तो कहिएगा समय के माप जो होगा वो होगा सेकेंड में, ठीक है। तो यहां तो क्लियर हुआ कि सीजीएस के मतलब क्या होता है,
तो सीजीएस के मतलब सेंटीमीटर ग्राम ग्राम सेकंड पद्धति। तो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर में किसका माप करेंगे तो कहिएगा लंबाई की, ठीक है। और द्रव्यमान का तो ग्राम में माप करेंगे और समय का सेकंड में माप करेंगे। तो ये हो गया आपका सीजीएस। अब इस सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछता है तो ये फ्रेंच पद्धति को किस नाम से जानते हैं तो सीजीएस पद्धति के नाम से जानते हैं, या सीजीएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो एक तो क्लियर हो गया आपका सीजीएस पद्धति क्या है। तो कहेंगे सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। उसी तरह एक दूसरा पद्धति होता है जिसे एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। एफपीएस पद्धति क्या है तो कहेंगे फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। यदि हम एफपीएस के बात करें तो लंबाई को फुट में मापेंगे, लंबाई को फुट में मापेंगे, लंबाई को फुट में मापेंगे, लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापेंगे। तो इसे एफपीएस पद्धति कहेंगे। इसे कौन पद्धति कहेंगे तो कहिएगा एफपीएस पद्धति कहेंगे। और इसमें क्या है तो कहेंगे इसमें लंबाई के लिए फुट का प्रयोग किया जाता है और द्रव्यमान के लिए पाउंड का प्रयोग किया जाता है और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति, ठीक। ये ब्रिटिश की पद्धति है, इसलिए ब्रिटिश की पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक आता है एमकेएस पद्धति, एक आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है तो कहिएगा इसमें जो है एम के मतलब क्या हुआ तो एम के मतलब कहेंगे मीटर, एम के मतलब मीटर, आ के मतलब कहिएगा क्या कहिएगा किलोग्राम, एस के मतलब सेकेंड, ठीक। चलिए तो जब इतना हुआ कि एमकेएस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के नाम से जानते हैं, तो मीटर किसकी माप होगी तो इसमें कहेंगे लंबाई की माप होगी और किलोग्राम किसका तो द्रव्यमान का माप होगा और समय के माप किस में करेंगे तो सेकंड में करेंगे। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि जो सीजीएस पद्धति हो या एफपीएस पद्धति हो या एमकेएस पद्धति हो, इन सभी पद्धति में समय का मात्रक सेकंड सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो फ्रेंच पद्धति हो या ब्रिटिश पद्धति हो, ठीक। अब देखिए अब क्या हुआ कि इन तीनों को मिलाकर यानी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति को मिलाकर एक चौथा पद्धति बनाया गया जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के नाम से जाना जाता है, यानी जिसे हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं, एसआई यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ तो आईएसओ, ठीक है, आईएसओ के द्वारा यानी अंतरराष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में 1960 ईस्वी में वो अधिवेशन हुआ। अधिवेशन होने के बाद एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। तब पूछता है कि एसआई यूनिट को कब स्वीकार किया गया तो कहेंगे 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया। और जब ये अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति 1960 में स्वीकार किया गया तो इस पद्धति के अनुसार ये बताया गया कि जो 7 मूल मात्रक और 2 समपूरक मात्रक हैं। अब यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है कि ये 7 समपूरक मात्रक और 2 7 जो है 7 मूल मात्रक या और 2 क्या है समपूरक मात्रक है। तब इसे हम देखिए अब यदि हम मूल मात्रक की बात करें तो देखिए
मूल मात्रक में 7 अभी पीछे पड़े हैं। एक लंबाई, द्रव्यमान, 3 में समय, 4 में विद्युत धारा, 5 में ताप, 6 में ज्योति तीव्रता, 7 में वही पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो लंबाई को, तो लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, समय के मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर, ताप के मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता के कैंडेला और पदार्थ के मोल। तो ये आपको याद होना चाहिए। और संपूरक मात्रक की बात करें, संपूरक मात्रक के, तो संपूरक मात्रक में क्या कहिएगा, तो संपूरक मात्रक दो गो होता है। एक कौन होता है, तो एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। तो समतल कोण के SI मात्रक पूछे तो कहिएगा रेडियम, क्या रेडियम। और ठोस कोण के SI मात्रक पूछे तो कहिएगा स्टेरेडियन। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है मात्रक की संख्या, मात्रक की संख्या कितनी, तो कहिएगा अब मात्रक की संख्या हो जा रहा है 9। तो क्यों 9 हुआ, तो कहेंगे मूल मात्रक 7 गो और संपूरक मात्रक 2 गो, तो मूल मात्रक की संख्या हो गया 9। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि मात्रक कितने प्रकार के, मात्रक कितने प्रकार के, तो कहिएगा मात्रक जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा 2 प्रकार के। ठीक है, एगो क्या कहिएगा, एगो कहिएगा मूल मात्रक, एगो कहिएगा संपूरक मात्रक। क्लियर। उसके बाद भौतिक व्युत्पन्न मात्रक है जो अभी पीछे पड़ा है, संख्या 22 को होता है। कल पढ़ा देंगे, रह दीजिए इतना ही। चलिए।